इसका लेवल फॉर्म की बात करें तो ये 10 mg पर ml इन 20 ml एम्पुला के आता है। इसके अलावा 50 ml 100 ml वायल्स के हिसाब से आता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें, सीनस में इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स पैदा कर सकता है, हेडेक पैदा कर सकता है, सोनोलेंट्स हो सकता है, पैरासिंथेसिया हो सकता है, इंक्रीज आईसीपी बढ़ सकता है। इसके बाद सेरिब्रल फ्लो भी इम्पेयर्ड हो सकता है, सीजर भी आ सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर बात करें तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा ब्रेडी डिसएरिथमियाज भी हो सकता है। एस्टॉल सिस्टॉल को जो एसिस्टॉल हो सकता है, साइड स्टिगमेंट डिप्रेस हो सकता है। ठीक है, ईएनटी की बात करें तो ब्लड विजन हो सकता है, ईयर और नोट गला में टाइटनेस हो सकता है, ईयर पेन हो सकता है, या डिप्लोपिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए और जानते हैं। जीआई में नोजिया वॉमिटिंग होने के चांसेस, एब्डोमिनल क्रैम्प, पैंक्रियाटिक हाइपरलाइवेशन होने के चांसेस। यूरिनरी में बात करें तो यूरिन रिटेंशन हो सकता है, ग्रीन यूरिन आ सकता है, क्लाउडी यूरिन आ सकता है, और यूरिया होने के चांसेस बढ़े। इसके अलावा इंटेस्टाइनल में बात करें, फ्लशिंग जो आपकी कह सकते हैं मैं वेंस वगैरह में फ्लीवाइटिस हो सकता है, फिलिंग इसमें बर्निंग हो सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एपीनिया हो सकता है, कफ हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, वीजिंग साउंड आ सकती है, कॉक्सियम। ठीक है। इसके बाद ठीक है ना, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि जब हाइपर सेंसिटिविटी टू द प्रोड्यूस और सोयाबीन ऑयल, एग एवेंजन ऑयल, ऐसी कंडीशन में सोयाबीन ऑयल वगैरह इस तरह कंडीशन में नहीं देना चाहिए यूज़ करा। प्रिकॉशन प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग, गैस्ट्रिक में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो तब इसको नहीं देना चाहिए। इसमें नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है, नर्सिंग का रोल क्या है इसमें, पेशेंट को इंट्यूबेट या वेंटिलेटेड है तो उसको मस्ट इंट्यूबेट करना चाहिए, तो हमें वेंटिलेटेड करना चाहिए। इसके अलावा मॉनिटर करना चाहिए HR, ECG, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, BP कितना है उसका। ठीक है। एडप्रोप डिसकंटिन्यूएशन द इन्फ्यूजन रिजल्ट टू रैपिडली अवेकिंग एंड एजिटेशन एंजाइटी, उसके लिए आपका डिसकंटिन्यू करना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। चलिए और समझते हैं। डिस्कार्ड ट्यूबिंग को डिस्कार्ड करना चाहिए। बोतल तो जो 12 हावरली कन चल रही है लिपिड। डू नॉट यूज द इमल्सन एपियर सेपरेट, इमल्सन यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। ठीक है। हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या डिक्रीज स्टॉप BP वगैरह हो रहा हो तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए और पूरा असेसमेंट करते रहना चाहिए इस कंडीशन। ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रग है एमाइयोडायरोन। ये क्या है, एंटी डिसस्थेमिया ड्रग होती है, जो कि इसका आयोडीनेटेड बेंजोफ्यूरॉन ड्राइवेटेड होता है। इसका जेनेरिक नाम होता है एमिडोड्रान या हाइड्रोक्लोराइड्स होता है। ये ट्रेंड नेम कहते हैं पैसेरोन या कॉर्डानोन, ये इस नाम से आती है। नेक्स्ट्रेरोन, इस तरह के नाम आती है। ये क्या करता है, जो कार्डियक सेल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने, स्मूथ मसल्स को ब्लड फ्लो को रिलैक्स करने का काम करता है। ये हीमोडायनिक कंडीशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो या फिर ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन में यूज़ करता है। इसमें कभी कभार कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक सर्जरी में, CPR, हार्ट फेलियर में भी यूज़। डोज क्या है, 800-1600 mg पर 1 से 3 वीक में यूज़ करते हैं इसको। 600 पर mg पर डे के हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है। IV में हम लोग 150 से डोज लोड करते हैं पर मिनट के हिसाब से, 10 मिनट पर स्लोली चलाते हैं। इसमें mg एमिनोड्रोन 18 घंटे में चला देते हैं। जिसके बाद फर्स्ट डे थेरेपी को क्या करते हैं, उसकी डिपेंड कंडीशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। बच्चे में क्या करते हैं, 10 से 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से 2 डिवाइडेड डोज में यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एक तो हेडेक हो सकता है, उसको डिजीनेस हो सकती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट हो सकता है, ट्रीमर आ सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, एट्रेक्सिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, साइनिक अरेस्ट आ सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ऐसे नोड्स डिस्फंक्शन कर सकते हैं, AV ब्लॉक हो सकती है, ENT ईयर इंडिया ब्लड विजन हो सकते हैं, फोटोफोबिया हो सकता है, ड्राई आई हो सकती है। इसके अलावा हाइपोथायराइड भी हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, ठीक है, रेसेस हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी में पल्मोनरी टॉक्सिटी हो सकती है, इन्फ्लामेशन आ सकता है ऐसी कंडीशन, वीकनेस हो सकता है, पेन भी आ सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब है, जब प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग में, अदर को नहीं देना, न्यूनेटल को नहीं देना चाहिए, इन्फेंट को नहीं दे सकते। ठीक है। सीवियर नोट डिस्फंक्शन हो तभी नहीं, कार्डियोजेनिक शॉक में भी नहीं देना चाहिए, ब्रेडिकार्डिया में नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह की नर्सिंग में
इसको देने से पहले वाइटल चेक कर लेना चाहिए, पूरी कार्डियक एक्टिविटी चेक कर, ठीक है। इस पेशेंट कार्डियक डिवाइस इम्प्लांट करना चाहिए जिससे पेशेंट का कार्डियक प्रॉब्लम असेस होता रहे, जिसमें मॉनिटर और जैसे पल्मोनरी या लीवर फंक्शन टेस्ट इस तरह के करा देने चाहिए जिससे पता रहे। उसके डेली चेक करते रहना चाहिए, किस तरह पल्स चल रही है रिपोर्ट करते रहना चाहिए। ओरल ड्रग जितने भी हैं उसको मील्स के साथ देने चाहिए, ठीक है ना। अब स्टेप्टोकाइनेज के बारे में जानते हैं। ये थेरेपेटिक थर्मोलाइटिक ड्रग होती है, फार्मूला में प्लाज्मोजेनेजन एक्टिवेटर होती है, ये स्टेप्टोकाइनेज होती है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जो प्लाज्मोजन जो एक्टिवेटर होते हैं वो जो प्लाज्मा के बाहर जाते हैं उनको क्या करते हैं फाइब्रिन, उनके अंदर जो कम्बिनेशन होता है प्लाज्मोजिन, उन एक्टिवेटरों को क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स करके एक्टिवेट करने का काम करते हैं, क्लॉट पाउंडिंग का काम करती है, ठीक है। थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये क्या करता है, जो कोरोनरी आर्टरी हुई, थ्रोम्बाई, अगर कोई वेंट्रिकुलर फंक्शन है जैसे लाइसिस एम्बोलाई है, इस तरह की कंडीशन में क्या है ये काम यूज़ किया जाता है। यूज़ क्या है, जैसे MI में कंडीशन में, एम्बोलिज्म में या टीबीटी में, इस तरह की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसकी डोज क्या है 1.5 मिलियन घी दी जाती है, ठीक है ना। एडल्ट में क्या 20,000 यूनिट दी जाती है, ठीक। अलग अलग कंडीशन में अलग दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, इससे इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, एपिस्टाटिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, एपिप्सिस होता है, इसके अलावा एरिथमियाज हो सकता है, GI ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये सब हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये क्या करता है, क्लॉटिंग को बनने से रोकता है। तो उस कंडीशन में क्या है, सब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है उसमें, एक तो ट्रॉमा कंडीशन में नहीं देना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल इंजरी ट्रॉमा हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर का बड़ा होता भी नहीं देना चाहिए, ऐसी कंडीशन हाइपरसेंसिटिविटी में भी नहीं देना चाहिए। प्रिकॉशन में क्या है कि अगर सर्जरी हुई हो रिसेंटली GI की या वो, तो उस कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए, जिससे क्या हो कि ब्लीडिंग बढ़ सकती है, ठीक है। नर्सिंग कंडीशन में वाइटल्स लेना चाहिए, BP वगैरह चेक करते रहना चाहिए, इसके ब्लीडिंग कहीं से हो रही है या नहीं उसके बाद हावरली चेक करते रहना चाहिए, 8 हावरली हर मिनट पर चेक करते रहना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सक्सिनाइल क्लोराइड को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।